क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, हट 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 और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? देखो हम क्या बताए थे चार्ज के बारे में, क्या बताए थे बताओ कि चार्ज डेवलप कैसे होता है बॉडी में? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एक जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अरे एक बार पता है तुमको, सपोज करो कि एक यहाँ एक कुछ ऐसा बॉडी है और ये भी बॉडी है, यहां से यहां गया इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो यहाँ इसमें कौन सा चार्ज होगा बताओ? इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। हम जो बताना चाह रहे हैं वो सुनो। यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला आया, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। हम पूछ रहे कितना फोर्स लगेगा? यदि 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसका 1% इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और 1% इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो अनुमान लगा तो इतना फोर्स जितना ही पूरा बिल्डिंग उठा ले, या उतना फोर्स की पूरा पार्लियामेंट उठा ले, या इतना फोर्स लगेगा कि पूरा हिमालय पर्वत को उठा ले। कितना फोर्स लगेगा? पूरा माउंट एवरेस्ट को उठा ले उतना फोर्स लगेगा, या इतना फोर्स लगेगा कि पूरा क्लासरूम को उठा ले? कितना लगेगा बताओ? एक अनुमानता बताओ, कितना लगना चाहिए फोर्स? पावर कितना पावरफुल होना चाहिए? अनुमान करो, अनुमान तुक्का मारो ना। हम बोले बहुत पावरफुल फोर्स है, कितना होगा बताओ? ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, पता कितना फोर्स होगा? पूरे धरती को उठाने में जितना फोर्स लगेगा ना उतना फोर्स लगेगा। एक पूरा धरती को उठाने में जितना फोर्स लगेगा तुमको, उतना फोर्स इस दोनों के बीच में लगेगा, पार्टिकल के बीच में। तो तुम सोचो कि ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां हुआ है, ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां हुआ है, और चार्ज फोर्स कितना ज्यादा है, अनुमान में लगा सकता है इतना ज्यादा फोर्स है ये। ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से उठ के यहां भागा है, और फोर्स का अमाउंट देखो कितना है, ठीक है। उसे हम ये दिस इज नॉट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तो हम उसे बता रहे थे। ठीक, तो हम यही बता रहे थे कि चार्ज डेवलप कब होता है? चार्ज डेवलप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे बॉडी में जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो चार्ज जो डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी में जाएगा तो एक किस अमाउंट में जाएगा? वो हमेशा जाएगा 1 2 है, रुक गया है, बैटरी लो 20%, मम्मी, ठीक है, बैटरी लो हो गया। एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण चार्ज डेवलप हो रहा है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जा रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो हमेशा किस नंबर में जाएगा? जैसे मान लो 10 आदमी है और उसको 1 बाय 1 भेजना है इस क्लासरूम से बाहर, तो पहले होगा 1 आदमी जाएगा, फिर 2 आदमी जाएगा, 3 आदमी जाएगा, 4 आदमी जाएगा, एक साथ 5 आदमी चल जाएगा। कभी ऐसा होगा कि एक साथ 2.5 आदमी चल जाए, एक साथ 3.5 आदमी निकल जाए? कभी नहीं होगा। इसलिए चार्ज जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, या 10,000 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, या 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? एक नंबर होगा, वो एक नंबर होगा, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं उसको, मोर प्रिसाइसली क्या बोल सकते हैं? वो एक नेचुरल नंबर होगा। समझ रहा है बात? तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि चार्ज जो है ना तुम्हारा डेवलप किस लिए हो रहा है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेचुरल नंबर में होगा। तो क्या बोल रहा है कि जो चार्ज है तुम्हारा, जो चार्ज तुम्हारा है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर बोलो, या इंटीजर बोलो, या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, उसके मल्टीपल में होगा, उसके मल्टीपल में होगा। यदि सपोज करो किसका मल्टीपल, तो हमको पता है कि मिनिमम जो चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज वो क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? 1.69 10 -19 कूलम। यदि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना कूलम होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन पास किया तो कितना हो गया? 2 × E हो गया,
ठीक है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या होगा, 3 इंटू ई होगा। तो हमेशा क्या है, ये नेचुरल नंबर के मल्टीपल में है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही मतलब हुआ कि चार्ज कभी भी डेवलप होगा किसी बॉडी में, उसको जो होगा ई का जो होगा, ई का क्या होगा, एन मल्टीपल होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक ठीक, या इसको बोलो सीधा इंटीजर के फॉर्म में होगा। हाँ यहाँ पे एन क्या हो गया तुम्हारा, इंटीजर हो गया। ठीक है, हम यही बोल रहे हैं, इंटीजर करने मतलब या नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन दी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम ये बोल क्या रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोल रहा है कि हमेशा जो चार्ज डेवलप होगा किसी बॉडी पे वो किसके मल्टीपल में होगा, इंटीजर के मल्टीपल में होगा। चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड या इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर के फॉर्म में ही शेयर होगा, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में शेयर नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, आधा इलेक्ट्रॉन बीच में फंस गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज हमेशा क्या होगा, या तो ई हो सकता है 1e, चार्ज हमेशा क्या होगा 2e हो सकता है, प्लस माइनस। कभी भी चार्ज तुम्हारा क्यू क्या है, यहाँ क्यू है चार्ज कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा +-2/3e, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है दिस, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि 1.5e हो जाए, ऐसा चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा तो शेयरिंग होगा ये इंटीजर के फॉर्म में होगा, ना कि फ्रैक्शनल के फॉर्म में। हमेशा शेयरिंग नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। ऐसा नहीं होगा 1.5 हो जाए, आधा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि चार्ज जो किसी बॉडी में डेवलप होता है वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा तुम्हारा चार्ज, क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। या तो 1 होगा, या तो 1e होगा, या तो 2e होगा, उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी में क्या होगा, पहला स्टेप होगा या दूसरा स्टेप होगा और या तीसरा स्टेप होगा। ऐसा नहीं हो सकता है बोलेगा सीढ़ी में कि तुम जाओ 4.5 स्टेप चढ़ के आओ, चढ़ पाएगा कोई? तो 4.5 स्टेप कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार बॉडी में चार्ज है वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो 1e होगा, या तो 2e होगा, या 5e होगा, या 10 लाख e होगा, कुछ भी होगा, हमेशा क्या होगा, डिस्क्रीट में होगा। मैं समझा? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि चार्ज इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, हाँ, एंड दैट इज इन द मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ ई। ठीक है, E is the smallest charge unit of जिसका वैल्यू 1.69 × 10⁻⁻19। बात समझ में आ गया? डिस्क्रीट फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्क्रीट होना चाहिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल समझाते हैं कि कोई एक रेस्टोरेंट है। देखो ऐसे कंफ्यूज मत करना कि जैसे 1e यहाँ पे है। जैसे देखो तुम एक एग्जांपल समझाते हैं, सपोज कोई एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में नियम क्या है कि वो एक बार में 1.5 रोटी देता है खाने के लिए, एक बार में 1.5 रोटी देगा खाने के लिए। नियम है इतना रोटी देगा खाने के लिए। ठीक है, जब तुम अगले बार मांगोगे तो वो फिर क्या देगा, 1.5 रोटी देगा। फिर जब तुम नेक्स्ट टाइम मांगोगे उस समय भी क्या देगा, 1.5 रोटी देगा। तो यहां भी तुम देखो क्या, ऑल्दो यहां तो फ्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, डिस्क्रीटनेस है, कंटिन्यूअस नहीं है चीज। डिस्क्रीटनेस यहाँ पे भी है, तो ये भी चीज क्वांटाइज्ड है। यहाँ क्या बोलेंगे, रोटी इज क्वांटाइज्ड। क्यों? ऑल्दो यहाँ तुम दिख रहा है 1.5 क्या है, फ्रैक्शन है। ऑल्दो यहाँ हम लोग क्या दिख रहा है कि यहाँ जो 1.5 है, 1.5 ये सब क्या है, फ्रैक्शन में है। हाँ, जैसे हम बोलेंगे 4.5 रोटी, बोलेगा 4.5 रोटी खाया, तो 4.5 रोटी यहाँ दिख रहा है, 4.5 रोटी है, फ्रैक्शन में है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल बोलते हैं इसको, डेसिमल में बोलते हैं इसको, 4.5 डेसिमल नंबर, तो फ्रैक्शन में है, दैट इज डेसिमल नंबर में है, लेकिन स्टिल ये क्वांटाइज है। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्क्रीटनेस शो कर रहा है 1.5 रोटी का। 1.5 के बाद 1.5 होगा, 1.5 के बाद 1.5 होगा, 1.5 के बाद 1.5 होगा, मतलब 1.5 और 3, 1.5 और 3 के बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या 1.5 एग्जिस्ट करेगा, या 3 एग्जिस्ट करेगा, या 4.5 एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी क्या है, एक क्वांटाइज नेचर शो कर रहा है। समझ में आ गया? क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, डिस्क्रीटनेस होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस किसी के फॉर्म में हो सकता है। 4 के केस में क्या हो रहा है, तो डिस्क्रीटनेस जो हो रहा है वो मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि +-2 हम बता दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी डिस्क्रीटनेस एग्जिस्ट कर सकता है। बस क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
ठीक है, तो इतना तो गंदा किया है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या बोलता है, चार्ज यार, चार्ज यार, चार्ज क्या होगा, प्लस माइनस ई, एन क्या है, इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है। बात समझ में आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीटनेस, क्या होता है, डिस्क्रीटनेस, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज डिस्क्रीट है ना, क्या है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता चार्ज, चार्ज का कोई हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट एवरी वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हर वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या क्या पॉसिबल है, चार्ज का वैल्यू यदि 1e हो गया पॉसिबल है, चार्ज का वैल्यू -2e हो गया पॉसिबल है, चार्ज का वैल्यू +e हो गया पॉसिबल है, लेकिन चार्ज का वैल्यू यदि फ्रैक्शन में हो गया t/3e पॉसिबल नहीं है, चार्ज का वैल्यू डेसिमल में हो गया ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है, डेसिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात जानता है, यहाँ पे एक चीज होता है, इसका नाम है क्वार्क। क्वार्क्स होता है ये जो जैसे तुम जानते हो मैटर किससे बना है, एटम से बना हुआ है, एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन भी किसी चीज से बना हुआ है, वो चीज का नाम क्या है, क्वार्क्स है। उस चीज का नाम क्या होता है, क्वार्क का चार्ज कितना होता है, ये होता है फ्रैक्शन में होता है +2/3e। तो यहाँ जो चार्ज दिख रहा है क्वार्क का चार्ज कितना है, +2/3e दिख रहा है। तो ये तो दिख रहा है सर, ये तो फ्रैक्शन में है सर, तो फ्रैक्शन में है सर, लेकिन क्या होता है, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। ये क्या है, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि, तो बात समझ में आया, ये वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं है। क्वार्क का चार्ज प्लस फ्रैक्शन में होना वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। ये हमेशा क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होता है। समझा, क्वार्क जो है ना हमेशा कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होता है। और नेट तुम निकालोगे ना, नेट निकालोगे तो हमेशा वो देखना कि इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन समझ में आया। बहुत बेकार है, बहुत बेकार मुझे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, तो बोलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, समझा, आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे सपोज करो ये सिस्टम है ऐसे, ठीक है, और ये क्या सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या होगा कि इसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब होगा कि इस जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है कोई मतलब नहीं। बाउंड्री के अंदर एक दुनिया है और इस दुनिया का आदमी को पता है कि इतना ही बड़ा दुनिया है। इस सिस्टम से बाहर क्यों दुनिया कैसा है नहीं है किसी को कुछ पता नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब बताइए यदि इस आइसोलेटेड सिस्टम में जितना टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट है। आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है हमेशा क्या है, वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब कंजर्व्ड है। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कंजर्व्ड। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड। सपोज करो एक बॉडी है, इस बॉडी में +2 कूलम चार्ज है। इसका मतलब ही यही हुआ कि कोई ऐसा बॉडी होगा जिसके पास -2 कूलम चार्ज होगा।
यदि एक बॉडी है उसके पास +2 कूलम चार्ज है, इसका डेफिनेटली मतलब है कि दूसरा बॉडी होगा उसका -2 कूलम चार्ज होगा इस आइसोलेटेड सिस्टम में। यदि किसी कारण बस इसका चार्ज कम हो गया हो या बढ़ गया हो, मतलब 1 कूलम हो गया हो, ठीक है, किसी कारण बस इस यहां का चार्ज कम हो गया होगा, तो ये चार्ज इस पे आ सकता है या ये चार्ज इस पे जा सकता है। समझ में आ रहा बात कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जितना चार्ज है उतना चार्ज ही रहेगा। मतलब कि चार्ज नहीं पैदा किया जा सकता है, नहीं चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एक बात यहां से एक कंसेप्ट आता है क्या, क्रिएशन और एनिहिलेशन। क्या मतलब हुआ कि सपोज करो कि एक सिस्टम है, सपोज करो एक सिस्टम था, ये सिस्टम है हमको, और इस सिस्टम में कुछ नहीं था, पहले लाइट था। क्या था? पहले लाइट था, चार्ज कुछ नहीं था। और अचानक समय के साथ क्या हुआ कि पाया गया कि इस सिस्टम में लाइट के साथ साथ क्या है, चार्ज भी अवेलेबल हो गया, चार्ज भी अवेलेबल हो गया। ठीक है, चार्ज पार्टिकल भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है, मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि लाइट था और लाइट इस सिस्टम में, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें क्या था, लाइट था। समय के साथ देखा गया क्या कि यहाँ पे दो प्रकार का चार्ज पाया जा रहा है। एक है, दो प्रकार का पार्टिकल पाया जा रहा है। एक पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, जो कैसा चार्ज था, वो था पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। शुरुआत में क्या था, कोई चार्ज वार्ज नहीं था, सिर्फ लाइट था। ठीक है, जब कोई नहीं था, बस वही था। ठीक है, तो सिर्फ क्या था, लाइट था। समय के साथ बाद में पाया गया कि अब एक चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज क्या, नेगेटिव। तो इस यहां इंडिकेशन दे रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, कि पक्का एक ऐसा चार्ज होगा, जो ऐसा पार्टिकल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। पक्का यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और वो पार्टिकल का नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हमशक्ल भाई, इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हुआ, देखो लाइट जो है तुम्हारा क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गया। इसको बोलते हैं क्रिएशन हुआ। यहाँ पे दो पार्टिकल का, ये हो गया मेटर, ये हो गया एंटी मेटर, दो पार्टिकल का क्या हुआ, क्रिएशन हुआ। ये पता कैसे चला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के माध्यम से पता चला। चार्ज तो कंजर्व है, इसका मतलब देयर इज अ फॉल्ट बिटवीन, कुछ है दिक्कत, हमको नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब खोदने पे हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं क्रिएशन। अब क्या हुआ कि यदि इन दोनों को टकरा दो, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम टकरा दिए झगड़ के, तो क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, लाइट निकलेगा। मतलब क्या, यदि पॉजिट्रॉन है साहब, ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ये हुआ इलेक्ट्रॉन और ये हुआ पॉजिट्रॉन, और दोनों को टकरा दिया जाए तो यहां से क्या बनेगा, लाइट बनेगा। इसको बोलते हैं एनहिलेशन है, एनहिलेशन बोलते हैं। दोनों मेटर और एंटी मेटर टकराने से क्या बनता है, लाइट। उसी प्रकार लाइट से क्या बनता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है, मेटर और एंटी मेटर। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटर है और ये क्या है, एंटी मेटर है। फिर खैर सब छोड़ो, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमको ये समझना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। बस इधर जितना ताम झाम बताया, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। कंजर्व करने का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, समझा? तेरे बिन जब दूही पे कोई नहीं था, वही था वही था वही था वही था वही था वही था। समझ में आया रे बाबा साहब? बंद हो गया?
ऑफ 10% बैटरी बचा ना। बैटरी तो अब खत्म होने पे है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो चार्ज है क्यू सिस्टम पे, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब कोई नहीं था। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा ठीक है, इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि एक ऐसा कुछ स्फीयर है और उस पर चार्ज क्या है, Q1 है, ठीक है, Q2 है और Q3 है, और समय के साथ ये क्या तुम्हारा इनिशियल चार्ज है, QI इनिशियल चार्ज है। समय के साथ का चार्ज जो है ना बदल गया, इसका मुंह का बदल गया, एक Q3 हो गया, Q4 हो गया और Q5 हो गया, ऐसा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो इनिशियली होगा वही फाइनल होगा। ये क्या है, Q फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है Q इनिशियल जितना होगा वही उतना होगा Q फाइनल होगा। दैट मीन्स इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये किसके बराबर होगा, Q3, अच्छा सॉरी यहाँ 3 है ना, ठीक, Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। बस समझ में आ गया। इससे अपने पास चल रहा है Q3 तो सेम ही है। लफड़ा कहाँ हुआ है, इन दोनों चार्ज के बीच में लफड़ा हुआ है। कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ ऐसा शेयरिंग वेयरिंग हो गया होगा, इन दोनों के साथ पंगा हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोलता है कि जो इनिशियल चार्ज था और फाइनल चार्ज जो दिख रहा है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया है। माथा हिला देंगे तुम लोग का क्वेश्चन। एंड आइसोलेटेड सिस्टम contains 3 bodies। क्या ABC का है, which contain 2 charge 2 coulomb 3 coulomb and -1 coulomb। ठीक है, on them after under अरे यार undergoing after undergoing some process after undergoing some process the charge, अरे यार हिलने लगता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता बहुत। the charge on A and B is 5 coulomb and -2 coulomb। find the charge on C पे कितना चलेगा बताओ। हाँ 3 बॉडी दिया हुआ, एक आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें 3 बॉडी दिया हुआ ABC, इसमें चाहे 2 कूलम 3 कूलम -1 कूलम, मतलब A का चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, B का चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम और C का चार्ज दिया हुआ है -2 कूलम -1 कूलम। कुछ कोई प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है। अब उस चार्ज जो है चेंज हो गया, A का चार्ज का हो गया, उस प्रोसेस के बाद A का चार्ज कितना हो गया है +5 कूलम और B का चार्ज कितना हो गया है -2 कूलम। बताना C का चार्ज कितना होगा, कितना होगा डन। ठीक है, सिंपल है, सॉल्यूशन देख लो। क्या बोलता है ये इनिशियल चार्ज है तुम्हारा, दिस इज अ Q इनिशियल
और ये Q फाइनल है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि इनिशियल जितना हो उतना ही फाइनल होगा, ठीक। Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, ठीक है। तो Q इनिशियल कितना दिया देखो, 2 + 3 - 1, 2 + 3 - 1, इसमें 5 - 2, 5 - 2 प्लस QC इसको बोल देते हैं। क्या होता है, QC बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 में से गया कितना हुआ 4, और गया 5 में 2 का कितना हुआ 3, QC दिया। QC कितना हो जाएगा बताओ, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1 पूरा, ठीक है। आंसर कितना होगा, रहता है। इतना आसान भी रहता है, सब कुछ हार्ड नहीं पूछता है। गिव ऐसे हम बैठे रहे तो मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। केमिस्ट्री वाले सर क्या खाली पढ़ा दिए निकल गए। नहीं भी बढ़िया है, लेकिन क्या है ना, फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना और केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करना में अंतर है, हैं? तो बढ़िया काम करते हैं।